Hello guys, welcome back to my channel The English Wonk. My name is Gaurav and today we are going to solve the passage which has recently been asked in CGL 21. So here it is. So in the following passage some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in the each blank. So the passage is about competition is a necessary prospect for dash individuals with particular qualities. अब यहाँ पर बात हो रही है कि कंपटीशन किसके बारे में किसके साथ हो रहा है. तो कंपटीशन चल रहा है किस किस के साथ, इंडिविजुअल्स और उसकी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के साथ. तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं हम वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिस्टिंग्विश्ड, सेकंड इज़ डिस्टिंग्विशेस, थर्ड इज़ डिस्टिंग्विशिंग and fourth is distinguish. So the answer will be distinguishing. क्योंकि इंडिविजुअल और पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है. सो द कंपटीशन इज गोइंग टू बी हैपनिंग किस किस के बीच में, क्वालिटीज़ और इंडिविजुअल के बीच में. तो हमारा आंसर होगा डिस्टिंग्विशिंग. हमारा आंसर होगा डिस्टिंग्विशिंग. Oh shit. Now move ahead. But only those who can dash their minds to work hard every day and prove themselves will be able to dash. लेकिन ये क्वालिटीज़ कौन डिस्टिंग्विश करता है? जो बट ओनली दोज हु कैन डैश, क्या जो अपना दिल और दिमाग केवल एक ही चीज़ पर फोकस लगाता है और अपने आप को प्रूव करता है कि येस ही कैन डू और शी कैन डू समथिंग. तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होना चाहिए. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स. तो हमारा आंसर होना चाहिए पुट, क्योंकि वो अपना माइंड क्या करेगा, पुट करेगा ना. ओनली दोज हु कैन पुट देयर माइंड्स टू वर्क, वो अपना माइंड एक जगह पर लगाएगा और उसके ऊपर ही काम करेगा और वो अपने आप को क्या करेगा, प्रूव करेगा. प्रूव दैमसेल्फ विल बी एबल टू डैश दिस आर्डर्स बैटल, मतलब कठिन लड़ाई है ना, मेहनत भरी लड़ाई को क्या करेगा, वो अपने आप को लड़कर प्रूव करेगा. सो इसका थर्ड आंसर क्या होना चाहिए, ओवरकम. थर्ड आंसर विल बी ओवरकम. वो अपने आप को क्या करेगा, उस चीज़ से ओवरकम करेगा, है ना. तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग रेस टू द फिनिश लाइन. ये क्या है, एक नेवर एंडिंग रेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी. एंड ओनली दोज हु पुट इन द एफर्ट, देखिए आ गया पुट इन द एफर्ट एंड डेडिकेशन विल मेक इट टू द एंड. केवल ये लोग वही लड़ाई ख़त्म कर सकते हैं जो अपनी एफर्ट और डेडिकेशन को कहाँ तक लेकर जाएं, अंतिम रिजल्ट तक लेकर जाएं. सो द आउटकम ऑफ एनी एग्ज़ाम डज नॉट डैश ऑन द लास्ट डे. फोर्थ का देख लेते हैं. सो द आउटकम ऑफ एनी एग्ज़ाम does not what, does not क्या, arrive, does not arrive, does not arrive on the last day during your paper. During your paper, okay, ये रिपीट हो गया है your paper. सो सक्सेस इज़ इंश्योर्ड विद एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क. सक्सेस तभी निश्चित की जा सकती है जब आप अपना काम निश्चित ईमानदारी से करते हैं. एवरी मॉर्निंग मीन्स एवरी डे आप अपना काम करते हैं. तो स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ एनवायरनमेंट. स्टूडेंट को जागरूक रहना चाहिए एक कठिन एनवायरनमेंट के साथ, दैट दे आर एंटरिंग, क्या कर रहे हैं, वो इस एनवायरनमेंट में एंटर हो रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं. प्रिपेयर मतलब तैयार कर रहे हैं अपने आप को तैयार कर रहे हैं. डैश इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, अकॉर्डिंग अनुसार अपने आप को, है ना. प्रिपेयर अकॉर्डिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अपने आप को सुधार करने के लिए. वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुधार करने के लिए. यस, थर्ड है ना. तो ये टफ एनवायरनमेंट दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. इम्प्रूव देयर चांसेस, अपने मौके को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं. सो गाइज, it was the passage we have been discussed. I hope you guys have enjoyed.
and it will helpful to you. So please guys do subscribe and like my channel. Thank you.